नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये झाड़ू आपको करोड़पति भी बना सकती है और कंगाल भी कर सकती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शगुन और अपशगुन हमारे झाड़ू से ही जुड़े हुए होते हैं और झाड़ू के प्रयोग करने के तरीके को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि झाड़ू को किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और गंदी या टूटी फूटी झाड़ू या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल हमारे जीवन में दरिद्रता लाता है और सही तरीके से इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं और आपके जीवन में खूब उन्नति आपको मिलती है। अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल आ रही हैं, अगर आपका जीवन नॉर्मल चल रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बार बार परेशानी आपके जीवन में आ रही हैं, धन का नाश हो रहा है, धन आगमन के सभी रास्ते बंद हो रहे हैं और आपके कार्यों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। वो ये है कि इससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा हो गई है। झाड़ू एक ऐसी चीज़ भी है जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है या हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। गलत समय व गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया झाड़ू घर में कंगाली व गरीबी ला सकता है और दूसरी तरफ अगर झाड़ू का उपयोग अच्छे तरीके से करें तो ये आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो दोस्तों, आज के समय में लोग नौकरी पेशा हो गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो घर की साफ सफाई समय पर कर सके। वैसे तो कहा जाता है कि सुबह के समय हम सभी को अपने घरों में झाड़ू ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप सूर्यास्त से पहले शाम को भी अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगाएं। लेकिन सुबह घर में झाड़ू आपको अवश्य लगाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप 10 मिनट में भी अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं। झाड़ू लगाने के लिए, घर की साफ़ सफाई करने के लिए आप अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठेंगे तो आपके घर की साफ़ सफाई का काम समय पर हो जाएगा। वैसे तो आप शाम को भी अपने घर में झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन जो कचरा झाड़ू लगाने के बाद निकलता है, जो कचरा आपने इकट्ठा किया है, उसे आप शाम होने के बाद अपने घर से बाहर ना निकालें, कचरे को घर से बाहर ना फेंकें। अब हम आपको बता देते हैं कि नई झाड़ू आपको कब खरीदनी चाहिए और किस दिन आपको झाड़ू भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए और कौन से दिन पुराने झाड़ू को घर से बाहर फेंकना चाहिए और कौन से दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि नई झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए सबसे शुभ शनिवार का दिन माना गया है। शनिवार के दिन ही आपको नई झाड़ू खरीदनी चाहिए और इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, एक सप्ताह में 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। कुल 7 दिन होते हैं और सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्यवार माने जाते हैं। इस दिन आपको झाड़ू भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए और रविवार, मंगलवार व शनिवार ये क्रूर संजय कुमार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना विशेष लाभदायी होता है। दिवाली और धनतेरस जैसे बड़े त्योहारों के दिन अगर आप झाड़ू खरीद कर घर ले आते हैं तो इससे आपके घर में बहुत ही शुभता आती है और ये बहुत ही शुभदायक व लाभदायक माना जाता है। तो दोस्तों, झाड़ू हमेशा क्रूर वारों के दिन ही आपको खरीदना चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से धन की हानि होती है। नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर पॉसिबल हो तो केवल शनिवार के दिन ही नई झाड़ू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा धन संपदा आगमन का स्रोत बनता है। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि कौन से कोने में हमें झाड़ू रखनी चाहिए और कौन से कोने में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। हम जिस भी दिशा में पूजा घर बनाते हैं, ईशान कोण, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी कि ईशान कोण होता है, उस दिशा में कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर पूजन का स्थल होता है और स्पेशली पूजा घर में भी आपको झाड़ू नहीं रखना चाहिए। वहाँ पर अगर आप झाड़ू रखते हैं तो वो देवस्थान होता है और वहाँ पर देव आगमन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और दुर्भाग्य स्वयं चल करके आपके घर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए आपको भूलकर भी घर के ईशान कोण में झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। अब बात आती है कि फिर हम झाड़ू को कहाँ रखें। तो झाड़ू रखने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो है घर के दक्षिण पश्चिमी कोना यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर। इसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में झाड़ू रखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में सदैव वास होता है और ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान होता है। इसलिए अगर आप इस दिशा में झाड़ू रखते हैं तो उस घर के मालिक की दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होती है।
अब हम जानते हैं कि घर में झाड़ू किस समय लगाना शुभ माना जाता है। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाने से दरिद्रता अपने पांव आपके घर में पसारने लगती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए झाड़ू लगाने का सही समय होता है सूर्योदय के बाद। अगर आप इस समय झाड़ू लगाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर में होता है। झाड़ू लगाते समय कभी भी झाड़ू में पाँव नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू से पाँव लगाने में अलक्ष्मी घर में स्थान बना लेती है। दोस्तों, ये सारी बातें आजकल अंधविश्वास मानी जाती है, लेकिन अगर साइंटिफिकली भी देखें तो नॉर्मली झाड़ू में पैर लगाने से क्या होता है कि जब झाड़ू आप लगाते हैं तो इसमें कई प्रकार की गंदगी लग जाती है, कई तरह के कीटाणु लगे होते हैं। तो जब आप झाड़ू में पैर लगाते हैं तो इससे आपके पैर गंदे हो जाते हैं और आपके घर में आपके माता पिता को भी टोकते आपने सुना होगा कि झाड़ू में पैर मत लगाना, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। लेकिन असल में होता ये है कि जब आप झाड़ू में अपने पैर लगाते हैं तो इससे आपके पैर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि झाड़ू में बहुत गंदगी, मैल व कीटाणु लगे होते हैं और वो सारी चीज़ें आपके पैरों में लग जाती है और फिर आपके पैरों से ही वो सभी कीटाणु आपके पूरे घर में फैल जाते हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी झाड़ू में अपने पैर नहीं लगाने चाहिए। अगर आपका पैर गलती से झाड़ू में लग गया तो आपको अपने पैर ज़रूर धोने चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें कि झाड़ू को छुपा कर ही आपको रखना चाहिए। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है। हमेशा कोशिश करें कि झाड़ू को छुपा कर ही रखें। अब बात आती है कि आखिर झाड़ू को हम कहाँ छुपा कर रखें। क्या हम पलंग के नीचे झाड़ू रख सकते हैं? तो जी नहीं, पलंग के नीचे, बिस्तर के नीचे भूल से भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। अपने किचन में भी आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, तो आपके घर में अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। अगर कोई छोटा बच्चा घर में अचानक से झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं। सूर्यास्त से पहले नियमित रूप से घर की साफ सफाई करने से निश्चित रूप से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उनका स्थायी निवास भी आपके घर में होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। बाकी के दिनों में आप घर में पोछा लगा सकते हैं। झाड़ू से कभी भी किसी भी जीव जंतु या गाय को भूल कर भी आपको नहीं मारना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहा हो तो उसके घर से निकलते ही तुरंत आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कम से कम उसके जाने के आधे घंटे बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। दोस्तों, झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह अपशगुन माना जाता है। और जब आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपका घर, नया घर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तो आप नए घर में हमेशा नए झाड़ू को ही लेकर प्रवेश करें। इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहती है और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपके घर में होता है। इसके साथ ही साथ आप झाड़ू का छोटा सा टोटका भी कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी की अगर आप कृपा पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप घर के किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के, यानी कि 4:30 और 5 बजे के बीच में मंदिर में जाकर के झाड़ू रख के आएँ, क्योंकि मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब ये उपाय आपको कब करना है, तो आप किसी भी बड़े त्योहार या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या फिर शुक्रवार के दिन आप गुप्त तरीके से बिना किसी को बताए 3 झाड़ू खरीद करके मंदिर में दान करके ज़रूर आएँ। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।